नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उस सीरीज में 91वां सेशन है। आज हम लिस्बन, पुर्तगाल से इस सेशन को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, कैवल्यपाद। और अभी तक हमने देखा कि अध्याय 3 में यह बात हुई कि जब अष्टांग योग पूरा समझाया गया तो क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अध्याय 4 के पहले सूत्र ने कहा, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और ऐसे परिवर्तन इंसान में आते हैं। ये परिवर्तन होता कैसे है? तो सूत्र 2 ने बोला कि प्रकृतियों में परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियों तथा चित्त की जाति में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के लिए चित्त को कैसे जागृत करें? तो सूत्र 3 ने बताया कि यह चित्त स्वतः उस तरफ बढ़ता है, बस रास्ते की मेड़ हटा दीजिए और नई मेड़ न तैयार करें। मेड़ हटाने को सत्कार्य कहते हैं और मेड़े नई अवरोध बना देने को असत्कार्य कहते हैं। अन्य अगर ये होता रहे तो चित्त स्वतः अपने दिशा में बढ़ता है। तो इस चित्त के मूल में क्या है? सूत्र 5 ने बताया, चित्त के मूल में अस्मिता होती है, हमारा अहंकार होता है। इस कारण ये चित्त इतना फ्लक्चुएटिंग होता है। और अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है? इतने सारे हमारे मन में इतने सारे भाव आते हैं, उन सब के मूल में क्या है? सूत्र 5 ने बताया कि अनेक प्रकार के चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक ही चित्त होता है। वही मल्टीफोरस फॉर्म में अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो क्या सभी का चित्त ऐसा ही होता है कि बहुत सारे विचार दिमाग में आते रहे, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी दाएं, कभी बाएं? सूत्र 6 ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चित्त ध्यान जनित होता है वो उन संस्कारों से रहित होता है और उसी को योगी का चित्त कहते हैं। अच्छा, योगी का चित्त ध्यान जनित होता है तो दूसरों का चित्त कैसे अलग है? सूत्र 7 ने बताया कि बाकी लोगों का चित्त उनके कर्मों के अनुसार कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित होता है। योगी के कर्म ना तो कृष्ण होते हैं, ना शुक्ल होते हैं, या मिश्रित होते हैं। इस प्रकार के कर्मों से होता क्या है, अलग अलग कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित कर्मों से? सूत्र 8 ने बताया, जैसे कर्म होंगे वैसी वासनाएं होंगी। ये वासनाएं कब तक रहती हैं? सूत्र 9 ने बताया, हमेशा बनी रहती है, कल्पों के परे भी जाती है। वासनाओं में व्यवधान नहीं होता है, लगातार बनी ही रहती है। ये इतने समय तक क्यों बनी रहती है? सूत्र 10 ने बोला, वासनाएं इतने समय तक इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वासनाओं के भीतर प्राणी की एक इच्छा है कि मैं हमेशा बना रहूं। वो उसकी इच्छा अनादि है, वासना भी फिर अनादि है। यदि ये अनादि है तो इसके बचने का क्या संभावना है? सूत्र 11 ने बताया, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन 4 जगह वासनाएं इकट्ठी होती हैं। इनको समाप्त कर दीजिए, स्वतः रूप से वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि सब कुछ वासनाओं का ही अनादि खेल है तो मेरे कंट्रोल में कुछ बचता है क्या? कुछ है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं? सूत्र 12 ने बताया कि वासनाओं में काल का भेद होता है। वो वासनाएं जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं, जो अभी आने वाली हैं, ये सब स्वरूप में आज विद्वान होती हैं। तो आज वर्तमान मेरे हाथ में होता है। तो मूलतः वस्तु की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है? क्या पहले जो मेरे अंदर की वासनाएं या जो वासनाएं आने वाली हैं, या जो वासनाएं आज मेरे अंदर हैं? सूत्र 13 ने कहा कि ये सभी वासनाएं व्यक्त और सूक्ष्म स्थिति में गुण रूप में हमेशा रहती हैं। व्यक्त हो या नहीं हो, अंदर बनी रहती हैं। म्यूटेशन होता रहता है। म्यूटेशन इन्हीं 3 गुणों का होता रहता है, सत, रज और 3 तम गुण। इन तीनों गुणों के पृथक होने पर भी, पर व्यक्ति तो हमें एक ही नजर आता है। आप कह रहे हैं 3 अलग अलग गुण हैं, पर वो व्यक्ति तो बिल्कुल एक ही दिखता है, उसका एक ही व्यवहार दिखता है। तो सूत्र 14 ने बताया कि एक्चुअली हर व्यक्ति का बड़ा एक यूनिक मॉडिफिकेशन हुआ है इन तीनों गुणों का। इसलिए वस्तु एक नजर आती है, पर वो एक मूलतः उसके अंदर एक कॉमन चीज ये है कि उसमें एक यूनिक तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है। इसीलिए वो एक तत्व है अंदर, क्योंकि सब उसी मॉडिफिकेशन से बने हैं। हम सब में एक चीज कॉमन वही है। तो क्या सभी को कोई एक वस्तु एक जैसी ही नजर आएगी फिर?
तो सूत्र 15 ने बताया नहीं, वस्तु होती एक जैसी है पर नजर एक जैसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सूत्र 15 ने बताया कि चित्त सबके अलग अलग होते हैं, सबका बिल्कुल अलग म्यूटेशन हुआ है, सबकी अनुभूतियां अलग होती हैं। तो क्या वस्तु केवल देखने वाले की नजर पर ही निर्भर करती है? इसका मतलब तो क्या वस्तु काल्पनिक है पूरी? तो सूत्र 16 ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु देखने वाले की नजर पर निर्भर तो करती है, पर वस्तु पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अगर देखने वाला उसे ना देखे तो उस वस्तु का क्या होगा? तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। वस्तु भी अपनी जगह सही है और देखने का महत्व भी अपनी जगह सही है। तो किसी वस्तु का देखा जाना, मैं किस प्रकार देखूंगा या मैं किस वस्तु को देखूंगा, ये किस पर निर्भर करता है। सूत्र 17 ने बताया कि चित्त पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है उसका ज्ञान हो जाता है, जिस पे प्रतिबिंब नहीं पड़ता उसका ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त की प्रवृत्तियों को देखता कौन है अंततः? सूत्र 18 ने बताया, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले सेशन में, चित्त का स्वामी चित्त की सारी वृत्तियों को देखता है, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। क्या चित्त बिना स्वामी के कार्य नहीं कर सकता? क्या स्वामी की क्या जरूरत है, पुरुष की क्या जरूरत है? तो सूत्र 19 ने बताया ऐसा नहीं हो सकता ना। सूत्र 19 ने बताया कि उस आत्मा के बिना, उस पुरुष के बिना तो सब कुछ शव है। तो चित्त स्वप्रकाश थोड़ी है, वह दृश्य है, वो देखा जाता है अंतरात्मा के द्वारा, तो वो स्वप्रकाश नहीं है। तो क्या मन चित्त और जगत या चित्त और उसके स्वामी को एक साथ देख सकता है? अब यहां से हम बात शुरू करेंगे। सूत्र 20 कि नहीं, चित्त और विषय का ज्ञान एक ही समय पे नहीं हो सकता। हमने यहां पिछली बार छोड़ा था सूत्र 19 पे कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। अब यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे और आपको हम थोड़ा सा पहले ले जाएं। हमने दो बातें की थी। पहला, ये चित्त का स्वामी कौन है, इसको पता लगाने के लिए हमने दो प्रिंसिपल की बात की थी। वॉट एवर आई कैन बी अवेयर ऑफ इज नॉट मी, जिसके बारे में मैं जान सकता हूं, जो मेरे जानने की वस्तु है, वो मैं नहीं हो सकता। दूसरा, द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट नॉट मी। ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, मुझ को बिलोंग नहीं करती। टेबल के हार्ड होने से मैं हार्ड नहीं हो जाता। इस पे हमने पिछली बार बात की थी। इससे हमें पता लगा कि चित्त का स्वामी कौन होता है। ठीक। और अगर मैं, जैसे हमने पिछली भी बात की थी कि ये सब क्वालिटीज उस व्यक्ति को डिपेंड, उस वस्तु पर निर्भर करती है। मन दुखी है इसका मतलब नहीं मैं दुखी हूं। फिर दूसरा प्रश्न हमने ये उठाया था कि ये चित्त का स्वामी चित्त को कैसे प्रकाशित करता है। तो हमने एक टॉर्च का उदाहरण लिया था कि इस प्रकार प्रकाशित करता है। आज इसके आगे बात शुरू करेंगे। हमने अभी तक बात की कि चित्त का स्वामी कौन है, वो कैसे प्रकाशित करता है। अब इसके आगे आज का सेशन हम शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब चलिए, जान लिया मैंने कि चित्त का स्वामी चित्त को कैसे प्रकाशित करता है। बट तीसरा प्रश्न ये उठता है, हाउ कैन आई रिमेन अवेयर ऑफ माई ट्रू नेचर दैट इज कॉन्शियसनेस। मैं पूरे समय इस बात को कैसे ध्यान रखूं कि मेरा ट्रू नेचर कॉन्शियसनेस है। चलिए, मैंने जान लिया चित्त के स्वामी को और मैं ही वो चित्त का स्वामी हूं, मैं कैसे ध्यान रखूं। तो हमने अब आज यहां से शुरू करेंगे। हमने देखा कि कॉन्शियसनेस, जिसको चेतना कहते हैं, चित्त की वृत्तियों से अप्रभावित रहती है। हमने देखा जैसे प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वो उस प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं लाती। वस्तु वस्तु दिखने लगती है, उसके बारे में अवेयरनेस आ जाती है, पर प्रकाश वैसे ही बना रहता है। चेतना अचल है, अपरिवर्तनशील है और साक्षी बनी रहती है। अनमूव्ड ऑब्जर्वर, बस हम देखते हैं। कई लोग मन की उदासी को देखते हैं, जैसे दूर कुर्सी लगा के बैठ गए, देखो आज मन उदास है, आज मन प्रसन्न है, आज मन में बड़ी एंजाइटी है, आज मन में बड़ा गुस्सा है। वो मैं गुस्से में नहीं हूं, आज मन में गुस्सा है, आज मन में एंजाइटी है, आज मन में उदासी है। अब मैंने डिसओन कर दिया इस मन को। जब मन परेशान हो तो मन से बात करें कि भाई तुम क्यों परेशान हो इस तरह से, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं परेशान हूं। जब मैं अपनी टर्मिनोलॉजीज में भी, अपने स्वाध्याय में भी इस तरह से बात करना शुरू करता हूं, मैं दूर से देख पाऊं कि देखो मन कितना उथल पुथल हो रहा है मन में। आधी लड़ाई तो मैं यही जीत लेता हूं, क्योंकि जब मैं दूर से देखता हूं उस मन को, मैं देख पाता हूं देखो मुझे चिढ़ हो रही है,
देखो मैं परेशान हो रहा हूं। जब मैं कहता हूं तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मुझे क्या कहना है? देखो, ये मन परेशान हो रहा है, मन को चिढ़ हो रही है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं बड़े शांत भाव से उस मन की सारी ऊहापोह को देख रहा हूं, उसके सारे फ्लक्चुएशंस को देख रहा हूं। ईर्ष्या आ रही है, मैं देख रहा हूं, देखो अब मन ईर्ष्या से भर गया। देखो मन अभी अहंकार से भरा हुआ है। देखो मन इन चीजों से भरा हुआ है। जब मैं इसको बिल्कुल शांत भाव से देख पाता हूं, इसी के लिए हमने मुंडक उपनिषद की वो कथा पढ़ी थी। दो चिड़िया है, ऊपर वाली चिड़िया बिल्कुल शांत भाव से देखती है, नीचे वाली चिड़िया मन की तरह दौड़ भाग करती है, ऊपर वाली चिड़िया बिल्कुल शांत भाव से देखती है, वो बस अंदर से आवाज देती है। तो जब हम बिल्कुल साक्षी बन के देखते हैं, चुपचाप देखते हैं, क्योंकि देखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शांत रहें। हम नहीं देख पाएंगे ना मन की गति को अगर हम भी उसी गति से भाग रहे हैं। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है, ठीक, आपसे वो नाराज हो रहा है व्यक्ति, और आप भी चिढ़ रहे हैं, आप भी चिढ़ रहे हैं, वो भी नाराज हो रहा है, तो क्या होगा अंततः? जब हम दोनों नाराज होंगे तो कोई कुछ देख नहीं पाएगा और झगड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ता है झगड़ा। पर अगर वो व्यक्ति नाराज हो रहा है और मैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, तब धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद देख पाएगा कि वो गुस्सा हो रहा है, वो चिढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप वापस चिढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल शांत भाव से उसको देख रहे हैं, शांत भाव से उसको उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर। धीरे 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 आप देखेंगे ये शांति उसमें भी जाने लगेगी। पर अगर आप भी रिफ्लेक्ट करते हैं, आप भी उसके गुस्से को दिखा रहे हैं अपने व्यवहार में, तो फाइनली दोनों गतिशील हैं, कुछ रुकने नहीं वाला। हम अगर गति देखना चाहते हैं तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो रुका है उसी ने गति को देखा है। बिना रुके नहीं हो सकता, बिना रुके नहीं देखा जा सकता। इस चलायमान चित्त को वही देख सकता है जो ठहरा हुआ है। स्वयं भागते हुए हम इस भाग दौड़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे किसी होटल की खिड़की से आप देखिए सड़क पे भागती हुई गाड़ियां, देखिए कितना अलग सा मन होता है उसको देखकर। पर अगर आप उनमें से किसी एक गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं तो ये सब दिमाग में नहीं आएगा उस समय। कैन यू रिलेट विथ इट? कभी आप दूर से देखिए भागती दौड़ती दुनिया, तब एक अलग सा भाव आता है, यार कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ जाना है सबको, इतनी जल्दी किस चीज की है, किधर दौड़ लग रही है। ये सब तब भाव आते हैं जब आप रुके हुए हैं, तो आपको ये दौड़ भाग, ये अलग अलग भावनाएं दिखती हैं लोगों की। पर अगर हम भी इमोशनली चार्ज हैं तो हम दूसरे के इमोशन को थोड़ी देख पाएंगे, ना ही एक दर्पण की तरह उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे ताकि वो व्यक्ति देख पाए। इसीलिए हमें रुकना जरूरी है। हम दौड़ेंगे तो हम रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे कि सब लोग दौड़ रहे हैं, ठीक। हमें लगेगा यही तो जीवन है। फॉर्मूला वन की स्पीड होती है 351 किलोमीटर प्रति घंटा, फॉर्मूला वन। हम में से किसी ने आज तक इतनी तेज कार नहीं चलाई होगी, होगी नहीं, हमारी कार में उतनी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक। फॉर्मूला वन करीबन 352 किलोमीटर प्रति आवर तक दौड़ती है। इससे तेज होता है पैसेंजर एरोप्लेन, ये 926 किलोमीटर प्रति आवर तक चलता है। उसी से हम यहां लिस्बन आए। इससे भी तेज होता है रॉकेट, जो 28,000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ता है। पर अगर आप नोटिस करें कि जब आप फॉर्मूला वन से दौड़ते हैं, आप तो कैसे नोटिस करेंगे, हम तो कैसे नोटिस करेंगे, ड्राइवर भी इसको नोटिस नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि वो खुद ही उतनी तेजी से दौड़ता है। ड्राइवर भी तो 350-52 स्पीड से दौड़ रहा है, तो ध्यान नहीं दे पाता। एरोप्लेन इतनी तेज स्पीड पे चलता है 926 किलोमीटर प्रति आवर, पर देखिए कितनी शांत रहता है। क्योंकि जब आप खिड़की के बाहर देखते हैं तो दूर दूर तक आसमान देखते हैं, सब शांत है। तो आपको लगता है आप बिल्कुल शांत है, जबकि आप 326 किलोमीटर प्रति आवर की दर से दौड़ रहे हैं। रॉकेट 28,000 किलोमीटर प्रति आवर की दर से उड़ता है। पर आपको जानकारी हो, आप अच्छे से जानते हैं, अभी आप ये जो क्लास बैठ के भारत में अटेंड कर रहे हैं और यहां हम पुर्तगाल से क्लास ले रहे हैं, इस दौरान क्लास अटेंड करते हुए और क्लास लेते हुए हम सब 1,07,000 किलोमीटर प्रति आवर से घूम रहे हैं।
अर्थ की रिवॉल्यूशन स्पीड इतनी ज्यादा है, इस कदर से, इस स्पीड से हम घूम रहे हैं, आप भी हम भी, पर हमें पता क्यों नहीं पड़ रहा है? हमें पता इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि धरती के साथ हम भी घूमते जा रहे हैं। अगर हम रुक जाएं तो हमें गति दिखेगी, पर हम घूमते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा। इस समय हम सब घूम रहे हैं 1,00,000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, पर क्या पता लगता है? ऐसे ही जिंदगी के साथ होता है, हम दौड़ भाग रहे हैं पर हमें पता नहीं लगता। So if we can notice the movement of mind, it means you are an unmoved observer. तो अगर मन की गतियों को देखना है तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर गुस्सा आया और आप खुद गुस्से में आ गए तो फिर आप नहीं देख पाएंगे गुस्सा आ रहा है। आपको तो रुकना पड़ेगा तो आप देख पाएंगे गुस्सा आ रहा है। आपको तो रुकना पड़ेगा तो आप देख पाएंगे कि चिढ़ हो रही है। आपको रुकना पड़ेगा। पर अगर साइमल्टेनियसली मैं खुद सैड हो जाऊं, you become simultaneously sad as sadness fills in, तो फिर क्या होगा? माइंड कभी नहीं पता लगा पाएगा कि दुख अंदर अराइज हो रहा है। अनलेस यू आर एन अनचेंजिंग ऑब्जर्वर, यू कैन ऑब्जर्व द चेंजिंग माइंड। आप नहीं देख सकते। उसी ने जाना है जो ठहर गया है, और जिसने जाना है वो भी ठहर गया है। बुद्ध ने जाना, बुद्ध मौन हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, कुछ न कहा। सालों बाद जब वापस लौटे, एक व्यक्ति जो बुद्ध से सबसे ज्यादा नाराज था या हो सकता था, कौन है? उसका नाम लिखिए। जो बुद्ध से सबसे ज्यादा नाराज हो सकता था, जिसके लिए कहीं गहराई में बुद्ध खुद को गिल्टी भी मानते थे कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं, और गिल्टी ना भी मानते हो पर कहीं ना कहीं मन में उत्तरदायित्व का भाव जरूर था कि मैंने इसे बड़ा कष्ट दिया। नाम बताएंगे? यस, यशोधरा। सो बुद्ध जब लौट के आए इतने साल बाद, आनंद बुद्ध के साथ थे। बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद थोड़ा रुको, मैं यशोधरा से मिलके आऊंगा, मैं अकेले जाना चाहता। आनंद ने बोला मैं भी चलता हूं। बुद्ध ने बोला नहीं, तुम मत चलो, तुम्हारे जाने से वो असहज हो जाएगी, उसके मन में मेरे प्रति बड़ी नाराजगी होगी जो स्वाभाविक है। मैं चला गया, उसे बताए बिना चला गया। कितना कुछ उसके अंदर बीता होगा इन सालों, कितना कुछ राहुल जो बेटा है उसने पूछा होगा। अपने कर्तव्यों से बड़ी बंधी हुई, अपने संस्कारों से बंधी हुई, वो मेरे प्रति एक अपशब्द भी राहुल को न कह सकी होगी। कितना उसके मन में अपने बारे में भी विचार आया होगा। उसने अपने अस्तित्व पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया होगा कि क्या मुझ में कोई कमी थी जिसके कारण मैं उसे छोड़ के चला गया? क्या उसमें कोई कमी थी? उसके मन में ये भी कई विचार आए होंगे। समाज की कितनी सारे पलों में उसने मुझे मिस किया होगा, और उस दौरान उसको कितना मुझ पे गुस्सा भी आया होगा। तो मुझे जाने दो सामने, वो डिजर्व करती है सारा गुस्सा मुझ पर निकालना। बुद्ध कई सालों बाद यशोधरा के सामने खड़े थे। यशोधरा को न समझ में आया, वो हंसे, रोए, चिढ़े, इतने सारे भाव, सालों के भाव एक साथ उमड़ रहे थे। कुछ न कह सकी यशोधरा। यशोधरा ने कहा, काश आप मुझसे कह के जाते तो क्या मैं आपको रोक लेती। बुद्ध मौन खड़े रहे। यशोधरा लगातार उसके बाद बोलती रही, उन पे क्या कुछ गुजरा बोलती रही। बुद्ध मौन खड़े रहे। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। बुद्ध ठहर गए थे, कोई रिएक्शन नहीं। बुद्ध जान चुके थे इस वर्ल्ड ड्रामा को, पर इस वर्ल्ड ड्रामा को जानने के बाद बुद्ध ने यह अपेक्षा नहीं की कि आसपास सारे बुद्ध हो जाएं। वो स्वयं बुद्ध थे इसीलिए शांत थे, पर उनके मन में यह अपेक्षा नहीं थी कि यशोधरा भी शांत हो जाए। यशोधरा का जिंदगी को देखने का अपना एक नजरिया था। जब तक वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होगी, वो उसी नजरिए से देखेगी। ये बात बुद्ध जानते थे, पर कितने लोग जो आध्यात्मिक पथ पे आते हैं वो अपने घरों में व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते।
यदि आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं तो आप शांत रहिए। सामने वाला उसकी अपनी यात्रा के अनुसार आपसे बात करेगा। हो सकता है कि अभी उसकी यात्रा वहीं तक पहुंची है कि उसके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो वैसी बात करेगा। हो सकता है उसके लिए उसकी यात्रा वहीं तक पहुंची है कि वो बड़ी चालाकियों का जीवन जिएगा, वो वैसी ही बात करेगा। बुद्ध शांत थे। यशोधरा बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। बुद्ध बिल्कुल शांत रहे और बुद्ध ने कहा, यशोधरा, वो जो सिद्धार्थ जिससे तुम नाराज हो, जो यहां से गया था, जब तुम शांत हो जाओगी तो तुम देखोगी ये वो व्यक्ति नहीं है जो यहां से गया था। ये बिल्कुल अलग व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सिद्धार्थ तो कब का जा चुका। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे, पर यशोधरा तो अभी भी पत्नी ही थी। ये बात बुद्ध ने ध्यान रखी। इसी को आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। बहुत बोलने के बाद धीरे धीरे यशोधरा भी शांत हुई, क्योंकि बुद्ध ने प्रतिक्रिया नहीं की। बुद्ध की उस गहरी शांति को देखकर जब यशोधरा के अंदर का सब निकल गया, सारा गुबार निकल गया, तब उसके अंदर करुणा का जन्म हुआ, उसके अंदर प्रेम का जन्म हुआ। ये प्रेम अपेक्षाओं के परे प्रेम था, कोई अपेक्षा नहीं थी। अब ये प्रेम स्व आत्मानुभूति के लिए था। और फिर यशोधरा भी बुद्ध के रास्ते पे चल निकली। यदि हमें किसी दूसरे में परिवर्तन लाना है, हम चाहते हैं कि दूसरे का गुस्सा कम हो, तो शुरुआत ये करें कि वो जब हमसे रिएक्ट करके बात करे तो हम शांत रहें। ये इस बहाने हम भी अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे और इस बहाने हम उसको भी स्वयं को रिफ्लेक्ट करने का मौका देंगे। तो बुद्ध वो है जो ठहर गया। लाओ त्से मौन हो गए, सब मौन हो गए। अर्जुन कहता है कि मैं देखूं, मैं देखूं, चलिए कृष्ण आगे रथ ले चलिए, मैं देखूं। और कृष्ण को उसी पल पता पड़ गया कि ये लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि देखना चाहता है। जो देखता है वो कहां लड़ पाया। लड़े वही हैं जिन्होंने देखा ही नहीं। बुद्ध सब कुछ हार दिए, सब छोड़ दिया बुद्ध ने, और उस छोड़ के भी मुस्कुरा रहे थे। सब छोड़ के मुस्कुरा रहे थे। सब छोड़ के मुस्कुराना बुद्ध हो जाना है। और अशोक ने सब कुछ जीत लिया, पर वो जीत के दुखी था, क्योंकि उसने जीतने के बाद देखा। युद्ध में तो नहीं देखा। अर्जुन ने युद्ध के पहले देखा, अशोक ने युद्ध के बाद देखा, पर जिसने भी देखा है वो ठहर गया है। अशोक ठहर गया। H.G. वेल्स नामक महान इतिहासकार अपने इतिहास में लिखते हैं, उनकी विश्व इतिहास में, अशोक अद्भुत है राजाओं की दुनिया में। ऐसे विरले राजा हुए हैं जो जीत के दुखी है। हार के दुखी होना स्वाभाविक है, पर हार के मुस्कुराना बुद्ध जानते हैं। जीत के दुखी होना अशोक जानता है। अशोक ठहर गया। उसने युद्ध का परित्याग कर दिया, सच्चे मन से परित्याग कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम ठहरेंगे तो हम कॉन्शियसनेस को देख पाएंगे। जीसस कहते हैं, आंखें हो तो देख लो, कान हो तो सुन लो। उनके कहने का मतलब इन आंखों से नहीं है। अगर अंतर की आंखें आप में हैं तो आपको ड्रामा दिखना चालू होगा, पर उसके लिए आपको ड्रामा से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सब ड्रामा चल रहा है। आप देखेंगे गंभीरता से किसी भी चीज को लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज है जिसको हमें गंभीरता से लेना है, वो है हमारा खुद का स्पिरिचुअल एलिवेशन। बाकी सब ड्रामा है। अभी कुछ दिनों पहले हम माउंट आबू में थे, तो वहां वो जो वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे लगाए जाते हैं, तो एक छोटे से बच्चे को लगा दिया गया और उसको डायनासोर की वैली वाला चश्मा लगाया हुआ। तो हुआ ये, वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो जैसे जैसे रोलर कोस्टर में डायनासोर की वैली होते हुए जा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पापा, उसकी मम्मी उसे देख के हंस रहे थे। पूरी दुकान में, हम भी वहीं बैठे थे, वो एकदम से अट्रैक्शन का केंद्र बन गया। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था मानो सब कुछ हो रहा है इस तरह, और सब हंस रहे थे। हम भी हमारा काम छोड़ के वहां चले गए उस बच्चे को देखने। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा मानो ये सच में हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब कुछ अति हो गया होगा तो उसने चश्मे को निकाल के रख दिया और ऐसे हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा।
फिर उसके पिताजी ने फिर पहना दिया उसे, फिर वो उछलने लगा और हम सब लोग इतने हंस रहे उसको देख के। इट वाज सच अ फन। तब हमें लगा ये जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं ना, ये हम लोगों को देख के ऐसे ही हंसते हैं। हम लोगों को लग रहा है कि जीवन में ये बर्बाद हो गया, ऐसा खराब हो गया, ऐसा खराब हो गया, ये सब वो वीडियो गेम चल रहा है, एक चुटकी होगी और हम यहां से चल देंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एस्ट्रल मास्टर के मन में कोई विशेष करुणा आ जाती होगी हमें देख के कि अरे इसके साथ क्या हो रहा है। उनको पता है हर अनुभव जिससे हम गुजर रहे हैं वो हमें बनाने के लिए हमने ही चुना है। सो इसीलिए जीसस कहते हैं आंखें हो तो देख लो। इस वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए हमें चश्मा हटाना पड़ेगा, और जब हम चश्मा हटाएंगे तो अपने आप हम देखेंगे कि कैसे मन हमारा छोटी छोटी चीजों में परेशान होता रहता है। इसी को ऋषियों ने कहा श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण करो, शास्त्र सुनो, ऋषि से, गुरु से पढ़ो, जानो उन्हें। मनन, फिर उस पर मनन, मेडिटेट करें। फिर निदिध्यासन, फिर हमेशा उसको प्रैक्टिस करें। कहीं भी जाएं आप देखिए कि इस सब चीजों से आध्यात्मिक पाठ मुझे क्या मिलता है, मैं क्या स्पिरिचुअल लर्निंग मुझे यहां से मिलती है। इससे जब आप देखेंगे तो अपने आप पाएंगे कि आप ठहरने लगेंगे, धीरे धीरे आप स्थिर होने लगेंगे और आप सही को देख पाएंगे। रमन महर्षि की तबीयत बहुत खराब हुई एक बार। रमन महर्षि आंख बंद करके जब लेट गए, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि प्राण उनके शरीर से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने प्राण जब शरीर के बाहर गए तो उसके बाद नीचे उन्होंने अपना शव भी देखा। फिर प्राण शरीर में वापस ले आए। रमन महर्षि को समझ में आया कि यह सब एक ड्रामा है और इसको मुझे ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। रामकृष्ण परमहंस की तबीयत बड़ी खराब हुई। मां शारदा की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। मां शारदा ने कहा अब मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं चूड़ियां तोड़नी पड़ेंगी मुझे अगर आप चले गए मुझे छोड़ के। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां शारदा, जिसको तुमने प्रेम किया है वो तो कभी नहीं जा सकता, और जो जा रहा है उसको तुमने प्रेम ही नहीं किया। ये शरीर जा रहा है पर मैं तो सदा के लिए हूं। तो यदि तुमने मुझे प्रेम किया है तो तुम सदा सधवा हो, पर अगर तुमने मेरे शरीर को प्रेम किया है तो तुम विधवा हो। मां शारदा वो पहल पहल महिलाओं में से रहा होगा भारत की पुरातन सभ्यता में जिन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी नहीं तोड़ी उस समय, क्योंकि वो बात समझ गई थी, उन्होंने देख लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रुक जाएं और इस ड्रामा को देखें। कैसे इसको करें? कुछ लेसन्स ऑफ लाइफ। पहला, अगली बार जब गुस्सा आए तो थोड़ा ठहर जाएं, उससे साक्षी बने और मौन हो जाए। करके देखिए। अगली बार जब गुस्सा आए तो इससे पहले आप कुछ बोलें, थोड़ा ठहर जाइए, देखिए थोड़े दूर से कि कैसा मुझे गुस्सा आ रहा है और मौन हो जाइए। पहला तरीका। दूसरा, ज्ञानी झुकता है। बुद्ध ज्ञानी थे, वो झुके। आप कितना झुकते हैं इससे आपका ज्ञान का पता लगता है। अगर हम नहीं झुक रहे मतलब अहंकार बहुत ज्यादा है, अज्ञानी अकड़ता है, ज्ञानी हमेशा झुकता है। तो जहां झुक सके वहां झुकिए, जितना झुक सके उतना अच्छा है। तीसरी बात, लोग अपनी मैच्योरिटी में समझेंगे। आपके बहुत ज्यादा पुश करने से उनकी स्वाभाविक यात्रा डिस्टर्ब हो जाएगी। कहिए और भूल जाइए। दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं समझ रहा है, वो जब समझना है समझ जाएगा। अभी हम समझे हैं कि उसे समझने में समय लगेगा। तीसरी बात, दुनिया की दौड़ देखने के लिए चौराहे पे बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, कुछ पल शमशान में जाके बैठिए। हमने किया है, अनुभव से बता रहे हैं। शमशान में किसी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं उसकी मृत्यु हो तब ना जाएं, ऐसे ही जाइए, शांति से बैठिए। शमशान बहुत कुछ सिखाएगा जो विद्यालय कभी नहीं सिखा पाएंगे। हार के मुस्कुराना शुरू कीजिए। जो हार के मुस्कुराता है यही समर्पण है कि शायद विधाता तेरी यही मर्जी थी, जो हम कर सकते थे किया, अब नहीं हो पाया तो तेरी इच्छा। हार के मुस्कुराना समर्पण है, तथाता है। और जीत के बाद विनम्र रहना,
यही आध्यात्म है, क्योंकि हम जानते हैं जीत मेरी नहीं है, ये परमात्मा चाहता था, ये हो गई। तो इन सब चीजों को अपने मन में लाइए। हार के बाद मुस्कुराना, जीत के बाद विनम्र रहना, जहां तक झुक सके वहां झुकना, ये सब चीजें आप देखेंगे कि स्वतः हमारे व्यवहार को निर्मल करेंगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे अभी। हम आपको रुकने का तरीका आपको बताते हैं। तो होगा ये कि अभी हम ओम चांटिंग करेंगे, और 2 बार जब 2 मंत्रों के बीच में हम ओम बोलेंगे, मां के बाद कुछ पल के लिए साइलेंस छोड़ दीजिए। उस साइलेंस में आप देखेंगे कोई विचार नहीं होगा। उस साइलेंस में आप देखेंगे कि मानो आप रुक गए हैं, सब कुछ रुक गया। सो अपने आप को तैयार कीजिए। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम साइलेंस में शांत रहना सीखेंगे, बिल्कुल साइलेंस में। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। अपने आप को स्थिर कीजिए, शांत कीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। अब अपनी आंखें बंद कर कर एक बार फिर से अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। लेट योर होल बॉडी बी वेरी कंफर्टेबल, पीसफुल। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। और अब हमारे साथ ओम आप बोलेंगे। जब आप मां बोलेंगे, मां के बाद कुछ पल के लिए साइलेंस छोड़ दीजिए। उस शांति में सब कुछ रुका हुआ रहेगा। ओ ओ इसी तरह जब आप मां बोलें तो पेट को अंदर से कोड़ लीजिए, पूरा अंदर।
और अगली सांस मत लीजिए। जब तक रोक सके सांस को रोक के रखिए। उस शून्य में सब कुछ ठहर जाएगा, सब कुछ। वो तीनों अवस्थाओं से परे शून्य है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के परे का शून्य है। वो तीनों गुणों से परे शून्य है। सत, रज और तम से परे शून्य है। इस शून्य में विचार शून्य होकर रुकना ही ठहर जाना है। आगे से जब भी आप ऐसी स्थिति में आए कि आपको महसूस हो आसपास या सामने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, अपने आप को इस शून्य अवस्था में लाइए। गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते समय पेट को अंदर पिचकाइए और सांस रोक दीजिए। आप जैसे ही सांस रोकेंगे आप ठहर जाएंगे। कोई क्रोध, कोई आक्रोश, कोई अहंकार आपको छू ना सकेगा। सांसों के साथ मन भी ठहर जाता है, मन भी रुक जाता है, मन भी उद्वेलित नहीं होता। एक बार हम फिर से करेंगे। गहरी सांस लेंगे और फिर हम ओम बोलेंगे। ओ। जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसका उपयोग कीजिए जब भी आप देखें आपके आसपास कोई व्यक्ति, कोई ऐसी स्थिति हो रही है जो बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरी है। अपने आप को रोकने के लिए, चेतना तक जाने के लिए गहरी सांस लें। सांस छोड़ने के बाद अपने अगली सांस को रोक दीजिए। आप देखेंगे उस अवस्था में आप शांत होंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकिए। इसको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे और बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे आपका स्वभाव हो जाएगा। तो हमने देखा कि सूत्र 19 ने बताया कि चेतना जागृति है और चित्त स्वजागृत नहीं है। अब सूत्र 20 की तरफ चलते हैं। सूत्र 20 हमने पहले भी पढ़ा था। सूत्र 20 ने कहा कि आप जगत और चेतना को एक साथ नहीं देख सकते। यह बड़ी खूबसूरत बात है। जिसे ब्रह्म दिखता है उसे जगत नहीं दिखता, और जिस पल जगत दिखता है उस पल ब्रह्म नहीं दिखता। एक साथ इन दोनों को नहीं देखा जा सकता। जब मृत्यु की स्मृति नहीं रहती तब अहंकार रहता है, और जब अहंकार रहता है उस पल हम मृत्यु को भूल बैठते हैं। हम इन दोनों को एक साथ किसी भी स्थिति में नहीं देख सकते। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, शायद ये आपको और स्पष्ट होगा कि क्या मतलब है जब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आप जगत और ईश्वर को एक साथ नहीं देख सकते। दोनों में से एक ही दिखेगा। आप एक साथ दोनों को नहीं देख पाएंगे। तो हम आपको सामने कुछ दिखा रहे हैं, आप हमें बताइएगा आपको क्या दिखता है। अगर आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं तो हमें बताइए कि आपको क्या दिखता है, क्या बना हुआ है आपकी स्क्रीन पे। लिखिए चैट बॉक्स में क्या लगता है। लिखिए। लेडी, ओल्ड लेडी, ठीक है।
ठीक है। प्रिंसेस मतलब यंग है कि ओल्ड है प्रिंसेस? ओके, यंग प्रिंसेस, बॉय। नाइस। क्या दिख रहा है आपको? यंग गर्ल, ठीक है। नाउ यंग लेडी, ठीक है। ठीक है। कितने लोगों को यंग लेडी दिख रही है और कितने लोगों को ओल्ड दिख रही है? लिखे ओल्ड कितने लोगों को दिख रही है? दिख रही है ओल्ड लेडी आप लोगों को? ठीक है। सॉरी। सो आपको ये दिख रही है। अब हम फिर से आपको दिखाते हैं और अब आप हमें बताइएगा व्हाट डू यू सी नाउ। इसमें जिन लोगों को यंग लेडी दिख रही है, अब वो देखें कि क्या उन्हें ओल्ड भी दिख रही है। कितने लोगों को ओल्ड और यंग दोनों दिख रही है? लिखें चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी बोथ। ठीक है, आदित्य बोथ देख सकते हैं। ठीक है, कितने लोग लिखें बोथ अगर आपको बोथ दिख रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जिनको नहीं दिख रही उनकी हम मदद करें। पहले हम यंग लेडी दिखाते हैं। ये यंग लेडी का ये चिन्ह है, ये चिन्ह है देखिए। ये यंग लेडी की ये नाक है, ये उसकी आईब्रो है। ये यंग लेडी है जो हमने आपको बताया अभी। यंग लेडी एक तरफ फेस करी हुई है, ये उसका चिन्ह है, ये उसकी आईब्रो है, ये उसकी नाक है। ये यंग लेडी का कान है और ये उसके सिर पे कोई फर लगा हुआ है। दिख रहा है आप सभी को? अब अगर हम ओल्ड लेडी की बात करें, सो ये ओल्ड लेडी की आंख है, ये ओल्ड लेडी की नाक है, ये ओल्ड लेडी के लिप्स हैं। देखिए अब जरा, ये ओल्ड लेडी की आंख है, नाक है और लिप्स है। दिस इज आईज, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये लिप्स हैं। देखिए, दिख रहा है आप सभी को बहुत? अब ये कोशिश करें एक साथ एक ही नजर में दोनों देखें। कर सकते हैं क्या? एक साथ आपको दोनों देखना चाहिए। आप एक साथ दोनों नहीं देख पाएंगे। जिस पल आपको यंग उस सेकंड तो आप नहीं देख पाएंगे। जिस सेकंड आप यंग देख रहे हैं उस सेकंड आप ओल्ड नहीं देख पाएंगे। जिस सेकंड आप ओल्ड देख रहे हैं उस सेकंड आप यंग नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब जिस सेकंड आप जगत देख रहे हैं उस सेकंड आप जगदीश्वर को नहीं देख पाएंगे। जिस सेकंड आप जगदीश्वर को देख रहे हैं उस पल आपको जगत नहीं दिखेगा। ये दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ दिख ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, अगर ब्रह्म है तो फिर जगत नहीं है, मिथ्या है, जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। और अगर जगत है तो फिर ब्रह्म मिथ्या है। इसीलिए वो लोग जिन्होंने जगत को सत्य माना उन्हें ब्रह्म दिखा ही नहीं कभी। दे कांट सी इट। महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं, आप नहीं देख सकते दोनों को साथ में। यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस पल आप देख रहे होंगे उस पल आप एक ही चीज देखते होंगे। या तो आप जगत देखेंगे या तो आप जगदीश्वर देखेंगे। जिस पे भी आप फोकस करेंगे दूसरा बैकग्राउंड हो जाएगा। जैसे अभी आप हमें देख रहे हैं तो पीछे जो कुछ है ये बैकग्राउंड है। अगर आप उसको देखेंगे तो हम बैकग्राउंड हो जाएंगे। आप किस पे ध्यान रखते हैं स्वतः दूसरी चीज बैकग्राउंड हो जाएगी। बैकग्राउंड के लिए वो चीज का पीछे जाना जरूरी नहीं है। अभी आप हमारी हमारी सेशन अटेंड कर रहे हैं, अचानक एक विचार आपके दिमाग में आया और वो विचार फिगर हो गया और हम बैकग्राउंड हो गए। आपका पैर दुख रहा था पर आप क्लास अटेंड करने बैठे, अचानक हम फिगर हो गए और पैर दर्द बैकग्राउंड हो गया। हर पल कोई एक चीज फिगर होती है और कोई एक चीज बैकग्राउंड होती है। फिगर ग्राउंड, फिगर ग्राउंड। इसीलिए ज्ञानी को जगत नहीं दिखता और अज्ञानी को परमात्मा नहीं दिखता।
इसीलिए ये हमेशा समय चलता रहता है। दक्षिणेश्वर की रानी हुई रानी रासमणी। रानी रासमणी ने एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर बनाने का उनके मन में एक सपना आया। उनके दिवंगत पति का भी मन था कि एक मंदिर बने दक्षिणेश्वर में। तो रानी रासमणी ने एक सुंदर मंदिर बनाया दक्षिणेश्वर में, काली मां का मंदिर। पर चूंकि भारत की उस समय इतनी कुरीतियां थी समाज में इतनी सारी कुरीतियां थी कि वो निचली जाति की थी रानी रासमणी, इसीलिए उनको मंदिर बनाने की अनुमति ही नहीं थी। उन्होंने 1 लाख पंडितों को बुलाया उधर, पर नहीं, कोई उन्हें नहीं मिला। कोई उनको सहयोग नहीं कर रहा था, कोई उस मंदिर का पुजारी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि रानी रासमणी मंदिर बनाने के लिए एलिजिबल नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं, वेदों की धरती में ऐसा सच में हुआ? कोई पंडित तैयार नहीं था, क्योंकि वो नीचे जाति की थी, इसीलिए वो उनके बनाए हुए मंदिर में भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे। अब क्या करें, बड़ी परेशानी थी। सो ऐसी परेशानी में जिसको जगत दिख रहा है उसे जगदीश्वर कैसे दिखेगा ना? अब ढूंढ हुई कि ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो उनके बनाए हुए मंदिर का पुजारी बनने को तैयार हो जाए। और वो ब्राह्मण कौन मिला? आप अच्छे से जानते हैं। वो ब्राह्मण मिला गदाधर। गदाधर ब्राह्मण था, पर बिल्कुल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत ज्यादा शास्त्रों के बारे में उसने औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी। उसको रिचुअल्स भी बहुत ज्यादा नहीं आते थे। पर चलिए, रानी रासमणी भी क्या करते हैं, फाइनली एक ब्राह्मण तो मिला, उसको इंचार्ज बना दिया गया मंदिर का, और मंदिर में पुजारी बन गया। यही गदाधर बाद में जाके रामकृष्ण परमहंस के रूप में विख्यात हुए। क्योंकि इन्हें जब ये मंदिर में गए तो इन्हें जगत कहां दिखता था, इन्हें तो केवल जगदीश्वर दिखता था हर जगह। इनके पूजा करने का तरीका भी अलग था। कभी खाना खा के पूजा करते थे, कभी बिना खाना खाए पूजा करते थे, कभी नहा के पूजा करते थे देवी की, कभी बिना नहाए पहुंच जाते थे। कभी दिन दिन भर सत्संग चलेगा, दिन दिन भर माँ की पूजा चलेगी, कभी दिन दिन भर पूजा होगी ही नहीं माँ की। कभी मंदिर में ही सो जाएंगे जाके, कभी मंदिर जाएंगे ही नहीं। इस कदर अनुशासनहीनता बाकियों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। पर रामकृष्ण परमहंस को तो हर तरफ जगदीश्वर ही दिखता था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि प्रसाद माँ को देने की जगह, माँ को चढ़ाने की जगह पहले खुद खा लिया और बचा हुआ माँ को चढ़ा दिया। अब तो घोर आपत्ति होने लगी बाकियों को, ये क्या चल रहा है? आप थोड़ी खा के भगवान को प्रसाद देंगे, भगवान लेंगे फिर आपको प्रसाद देंगे। पर रामकृष्ण परमहंस जो करें सो सही था। बड़ी आपत्ति लेनी चालू की। रानी ने भी बुलाया रासमणी ने कि आप ये क्या करते हैं, आपको दिखता नहीं, जगत में सब लोग हंसी उड़ाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने रानी रासमणी को कहा, हे रानी, जगत तो मुझे उसी दिन से दिखना बंद हो गया जिस दिन से मैंने जगदीश्वर को देखा। अगर मुझे अभी जगत दिखता होता तो शायद मैं जगदीश्वर को देख ही नहीं पाता। जो खुद को छोटा समझे, जानो बहुत बड़ा है, और जो खुद को बड़ा समझे, जानो कि वो एक्चुअली बहुत छोटा है। यही आध्यात्म का नियम है। रामकृष्ण परमहंस खुद को बड़ा छोटा समझते थे, कुछ भी नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। समाज रानी रासमणी को छोटा समझता और खुद को बड़ा समझता था। जो खुद को बड़ा समझता था उससे छोटा कोई नहीं। तो आध्यात्म का तो नियम ही बिल्कुल अलग है। आप अगर समाज दिख रहा है आपको, उस पल तो आप परमात्मा को नहीं ही देख पाएंगे। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अगर आप मैट्रिक्स मूवी आपने देखी हो, तो मैट्रिक्स मूवी में जब उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि ये सारा एक गेम है, एक ड्रामा है, उस पल के बाद से उसका सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो सब तरफ वही मैट्रिक्स देखना चालू करता है, वो हीरो। सो इस तरह से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जगत और ईश्वर आप एक साथ नहीं देख सकते। यही मीरा के साथ हुआ। मीरा ने जिस पल कृष्ण को देखा, उस पल फिर जगत बेमानी हो गया। उस पल हर जगह उन्हें ईश्वर ही दिखता था, हर व्यक्ति में ईश्वर भी दिखता था। कोई उन्हें अपशब्द भी कह रहा है तो भी उन्हें क्रोध नहीं आता था कि आज यही ईश्वर का अंग ये भी है, पर अब इसकी मैच्योरिटी बहुत कम है।
पर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप कहीं अधिकारी है और सामने वाला कानून तोड़ रहा है तो आप उसे सजा न दें। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। उसका मतलब यह है कि आपको उसमें भी ईश्वर दिख रहा है, पर अभी ईश्वर ढंग से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा उसमें, तो थोड़ी मैं सजा दे दूं, क्योंकि ये मेरी प्रशासनिक ड्यूटी है। तो अपनी प्रशासनिक ड्यूटी को निभाते हुए उसको सजा दी जाए, ताकि उस सजा से उसमें सुधार हो और ईश्वर उसके अंदर मैनिफेस्ट हो सके। सो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जगत और ईश्वर आप एक साथ नहीं देख सकते। सूत्र 21 में एक अलग प्रश्न उठता है कि अगर जगत और ईश्वर एक साथ नहीं देख सकते, हम एक बार में एक ही देख सकते हैं, तो ऐसा हम कैसे माने कि अंदर जो देखने वाला है वो ईश्वर ही है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चित्त दूसरे चित्त को देख रहा हो। कई ऐसे संप्रदाय हुए जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया। उन्होंने कहा ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता है, चित्त ही दूसरे चित्त को देखता है। तो इसीलिए सूत्र 21 ने कहा, चित्त अंतर दृश्य बुद्धि बुद्धे है अति प्रसंग स्मृति संकर। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। ये उन लोगों का खंडन किया है, महर्षि पतंजलि ने, जो ये मानते हैं कि अंदर कोई ब्रह्म नहीं है। हम ब्रह्म नहीं है, बस चित्त ही चित्त को देखता है। दृष्टा भी चित्त है और दृश्य भी चित्त है। इसका मतलब टेबल को जो आंख देख रही है, आंख के पीछे देखने वाली आईज की पावर है, उसके पीछे जो चित्त देख रहा है, उसको देखने वाला दूसरा चित्त है, उसको देखने वाला तीसरा चित्त है। बस ऐसे ही है, एक चित्त दूसरे को देखता रहता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, अगर ऐसा है तो हर चित्त की अपनी स्मृतियां होंगी। तो इतने सारे चित्त की अपनी अपनी स्मृतियां, अपने अपने देखने का तरीका, अपनी अपनी प्रोसेसिंग, तो इंसान तो पागल हो जाएगा। ऐसी तो अनावस्था हो जाएगी। कहीं तो एक बात हो जो अंतर आखिरी में कहे कि नहीं ये सही है। कोई तो अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए ना। नहीं तो इतनी सारी आवाजें जब गूंजेंगी तो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा। सूत्र 19 में कहा गया कि चित्त दृश्य है, स्व प्रकाशित नहीं है, और पुरुष अंतिम दृष्टा है। अब उसी के आगे ये तर्क दिया गया है सूत्र 21 में। सूत्र 21 कह रहा है कि जैसे बुद्धिज्म भी ये मानता है कि कोई पुरुष नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, बस चित्त ही दूसरे चित्त को देख रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है और मन ही दूसरे मन को देखता है, बहुत सारे हमारे अंदर मन होते हैं और उसके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है, तो बस खूब सारे चित्तों का जोड़ मैं हूं, अलग अलग चित्त है। सिगमंड फ्रॉइड, वेस्ट भी इस बात को मानने लगता है। वेस्ट में भी सिगमंड फ्रॉइड हुए, वो भी ये कहते हैं कि तीन हमारे चित्त हैं, हमारे मन में तीन तरह का मन के कंपोनेंट्स हैं। एक को उन्होंने कहा इड, दूसरे को कहा ईगो, तीसरे को कहा सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। इड, ईगो, सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो का बात कही। उन्होंने भी कहा ऐसी कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो निर्धारित करे कि अंदर क्या चल रहा है। एक्चुअली ये अलग अलग चित्त है। तो ये जो सूत्र है ये सिगमंड फ्रॉइड को गलत बताने के लिए है। सूत्र 21, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा एक तो होता है इड। चलिए अब हम देखें हम लोगों के अंदर इड क्या है। इड का मतलब हमारे अंदर अनकॉन्शियस जो है, हमारा बिल्कुल अचेतन मन, बहुत अंदर, उसको कहा गया इड। अनकॉन्शियस है ये। इड किस में काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल। इड को समझने के लिए एक छोटे से बच्चे को देखो। बच्चा क्या करता है जिसमें उसको मजा आए? उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्लेजर। घर में सबका व्रत है और आज पूजा किए बिना खाना नहीं खाना। बच्चा जाएगा, थोड़ा सा उठा के खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसे मजा आ रहा है। तो वो किस प्रिंसिपल से गवर्न है? प्लेजर प्रिंसिपल। यही प्रिमिटिव प्रिंसिपल है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। ठीक। कई लोग बड़े होने के बाद भी ईड से ही गवर्न होते हैं। कौन लोग होते हैं जो ईड से गवर्न होते हैं? मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा आपका शांत कब होगा? जब आप भी बदले में कुछ कह दें तो इमीडिएटली शांति मिलती है। किसी ने आपको चिढ़ा रखा और अपशब्द जब आप उसे कह देते हैं वापस, तो कई लोगों को बड़ी शांति मिलती है। आह,
खूब अच्छा जी भर के उसे अपशब्द सुना दिए, अब मैं शांत हूं। ये किसने सुना है? ये आपका इड है, सबकॉन्शियस, जो तभी प्लेजर प्रिंसिपल, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। ये लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो खटाक से चीटिंग करना शुरू कर देंगे। चीटिंग इमीडिएट सेटिस्फैक्शन दे रही है। ये वो करेंगे जिसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। वो करो जिसमें मजा आता हो। उधार लेके भी घी पीना पड़े पी जाओ, अगला जन्म किसने देखा? वो करो जिसमें अभी मजा आता है। ठीक है, अभी आराम से सर क्लास पढ़ा रहे हैं तो लेट के अटेंड करो। कौन देख रहे हैं? सर थोड़ी देख रहे हैं। लेट के अटेंड करो। ठीक है, सब्जी लेके काटना चालू करो, वो करो जिसमें मजा आ रहा हो। तो जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य फॉर्मूला ये है, बस मुझे मजा आना चाहिए, सही गलत भाड़ में गया, जिसमें मुझे शांति में मैं वो करूंगा। ठीक, ये है इड। क्लियर है? छोटे बच्चे को आप देखो, आप उसे दिन भर घुमाओ और घुमाने के बाद शाम को उसकी माता जी के पास लेके आओ, तो बच्चा तुरंत माँ के पास चला जाएगा। और आप खींचने की कोशिश करोगे तो आपके गाल पे एक चांटा भी लगा देगा, क्योंकि तब तक उसे आपके साथ प्लेजर हो रहा था, माँ के साथ प्लेजर, बस प्लेजर। इड, ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो एक मन ये भी होता है, ठीक, उससे शादी करें जिससे मन करता है, क्योंकि हमें उससे शादी करके प्रसन्नता मिलेगी। इड का एक मात्र प्रिंसिपल है, प्लेजर प्रिंसिपल। मेक सेंस? ठीक, आप अपने अंदर इड को देख पा रहे हैं? जब भी बहुत तेज गुस्सा आता है तो अंदर से क्या बोलता है कि बोलो इसको अभी। अंदर से जो गुस्सा निकालता है, कई बार हम बोलते हैं चुप रहो चुप रहो, फिर भी मुंह से निकल ही जाता है। हुआ है कई लोगों के साथ ऐसा, खुद को रोकते रोकते भी बोलना नहीं रोक पाते, और बाद में लगता है अरे यार क्यों बोल दिया, ये किसने बुलवाया। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ये इड बुलवा देता है। ये बचपन का प्लेजर प्रिंसिपल है, तुरंत, कोई उधार नहीं। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा एक और चित्त है हमारे अंदर। ठीक, दूसरा चित्त है सुपर ईगो। ये तो इड है, इड का दूसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल्स है। बचपन में सबके इड होता है, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा सिखाते हैं, वो राजा बेटा रानी बेटी, अच्छे बच्चे बनो। अच्छा बच्चा कौन होता है? जो नमस्ते अंकल, नमस्ते, गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है, बड़ों की बात मानता है। क्या क्या राजा बेटा करता है? आप सबके घरों में अलग अलग राजा बेटा की डेफिनेशन है। यह है सोशलाइजेशन, लर्न फ्रॉम अदर्स, माता पिता से जो हमने वैल्यू सीखी, आदर्श आइडियल सेल्फ, हमें कैसा होना चाहिए, ये 3 से 5 साल की उम्र में डेवलप होना चालू होता है। घरों में हम कहना चालू करते हैं अच्छे बच्चे बनो। हम सब आज तक अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं। सो कई बार ये जो लोग, जिन लोगों के अंदर सुपर ईगो डोमिनेटिंग होता है, वो हर चीज में मॉरलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनका झगड़ा हो गया किसी से चौराहे पे, तो इड कहेगा 2 घूंसे मार, सुपर ईगो कहेगा नहीं, लड़ाई अच्छी बात नहीं है। ये एग्जाम देने गए तो इड कहेगा तुरंत देख ले, देख पास में लिख रहा है, तुझे आंसर नहीं आता तो देख ले, वो लिख तो रहा है। सुपर ईगो कहेगा नहीं नहीं, चीटिंग अच्छी बात नहीं है। इड कहेगा सर की क्लास चल रही है, लेट के अटेंड कर। सुपर ईगो कहेगा नहीं, ऐसी बात नहीं, क्लास को ढंग से अटेंड करना चाहिए। गुड बैड राइट रॉन्ग, ये 24, ये चित्त वो बातें करता है। मॉरलिटी प्रिंसिपल। पर अगर यही दो आपस में लड़ते रहेंगे, यही तो अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन का अंदर से, अर्जुन का एक इड ये कह रहा था मारो जाके, बड़े अत्याचार किए इन्होंने। सुपर ईगो कह रहा था गुरु को मारेगा, पितामह को मारेगा, क्या मतलब है ऐसे राज्य का। ये टकराने लगे। फिर इन दोनों के बीच में तीसरा आता है, उसको कहते हैं ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला ईगो एक और चित्त है। ये कह रहे ना एक चित्त को देखने वाला, दूसरा चित्त, उसके पीछे एक और चित्त, तो वो कह रहे तीसरा चित्त ईगो। ईगो इज अ रैशनल प्रिंसिपल। वो ईगो इन दोनों को कहता है ठीक है थोड़ा रुको जरा, दोनों की बात समझे, ये लॉजिकल है। ये कहेगा देखो ऐसा है, उसने तुम्हें मारा, ये ठीक बात है। इड कहेगा वापस मारना है, सुपर ईगो कहेगा नहीं नहीं लड़ना नहीं है। तो ईगो कहेगा रुको रुको जरा समझे हम, रैशनैलिटी प्रिंसिपल। देखो उसने मारा है, ये सच बात है, और उसको मारना भी चाहिए वापस, ये भी सच बात है। पर ये ध्यान रखो अभी आप उसी की गली में खड़े हो, मारा तो 4 और इकट्ठे होके पीट देंगे। तो ऐसे करो चुपचाप यहां से निकलो, अच्छे से तैयारी करके आओ और वापस आके मारना। ये कौन कर रहा है? ये ईगो कह रहा है, रैशनल प्रिंसिपल। ठीक है, इड कह रहा है तुरंत खा लो, हो सबका व्रत, हमें क्या फर्क पड़ता है, खा लो। सुपर ईगो कह रहा है नहीं नहीं, कोई देखे या ना देखे नहीं खाना। ईगो कहता है देखो ऐसा है, पता किसने पढ़ना है कि खाया है कि नहीं खाया है, अभी सब देख रहे हैं तो मत खाओ, जैसे सब चले जाए चुपचाप खा लेना एक, पता कहां पड़ेगा, तुम भी खुश लोग भी खुश।
समझ गए आप? सो ईगो पूरे जीवन भर इन दोनों को सेटल करने में लगा रहता है। ये तीसरा चित्त है। ईड तुरंत फर्रा निकाल के चीटिंग करना चालू कर देगा। सुपर ईगो टीचर होना, वो चीटिंग नहीं करेगा। ईगो कहेगा देखो टीचर की पीठ हुई तो चीटिंग कर लो, टीचर सामने देखे तो चीटिंग नहीं कर। क्लियर? सो आप इन तीनों को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं? ये तीनों अंदर से चिल्लाते हैं। अगर ये तीनों ही हमारे अंदर होते और कोई स्पेक्ट्रम सबस्ट्रैक्टम नहीं होता तो इंसान पागल हो जाता। ये लोग जो सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? इन तीनों की आपसी लड़ाई के अंदर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। क्योंकि कोई अंतरात्मा की अगर आवाज आप नहीं सुनेंगे तो फिर बचेगा क्या? हेमलेट जो शेक्सपियर ने किताब लिखी है उसमें यही तो होता है। वो जो राजकुमार होता है हेमलेट, उसके पिता की हत्या उसकी चाचा और उसकी मां मिलकर कर देते हैं। और जब तक वो वापस लौट के आता है तो उसे पता पड़ता है चाचा ने पिता का राज्य ले लिया और मां से शादी कर ली है। अब हेमलेट बड़ा परेशान, पिता की हत्या हुई है, तो ईड कह रहा है उसका मारो, बदला लो। सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं, वो मां का पति है, अब मां के पति को कैसे मारूं? ईड कह रहा है कि मारो। कंफ्यूज हो गया और फाइनल उसने स्वयं को खत्म कर लिया। कई बार इस तरह की चीजें हमारे घरों में, हमारे जीवन में हमें खूब परेशान करती हैं। शादी इससे करूं जिससे मन है तो ईड संतुष्ट होता है, पर ईड संतुष्ट होता है तो मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, अच्छी लड़की नहीं हूं, क्योंकि माता पिता की बात नहीं मान रही। और ये झगड़े कई बार इस कदर बढ़ते हैं कि व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता। हर चित्त की अपनी मेमोरीज हैं, अपने कारण हैं, अपने तर्क हैं। महाभारत में जैसे सबके अलग अलग बिगुल बजते हैं, ऐसे इतनी सारी आवाजें अंदर इकट्ठी होती हैं कि फिर इंसान पागल हो जाता है। पर इसके पीछे महर्षि पतंजलि कहती है एक अंतरात्मा की आवाज होती है। एक अंतरात्मा की आवाज होती है, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो इन सभी चित्त के पीछे होती है, सभी तर्कों के परे होती है, सभी इच्छाओं के परे होती है, सभी नियम कायदों के परे होती है। क्योंकि सुपर ईगो तो समाज से प्रभावित होता है। कई ऐसे समाज हैं जहां अगर आप भाग के शादी करते हैं तो बिल्कुल सही है, कई ऐसे समाज है वो बिल्कुल गलत है। अब आप इस समाज में बड़े हुए तो आप, अगर आपने भाग के शादी कर ली चुपचाप, वहां तो भागना मतलब प्रैक्टिकली ही भागते हो, ठीक है। अगर आपने भाग के शादी कर ली तो बहुत गलत है, आपके मन पे एक गिल्ट रहेगा। तो इसीलिए तीनों तो, सुपर ईगो तो सामाजिक है। इस समय के समाज में कुछ सही था, अगले समय के समाज में कुछ और सही हो गया। एक जमाने में सती प्रथा सही थी, एक जमाने में गलत हो गई, बहुत अलग अलग बदला है। तो सुपर ईगो में माता पिता ने उन लोगों को सिखाया होगा सती होना अच्छी बात है, कहीं कुछ और है। तो सुपर ईगो तो सामाजिक हो गया। ईगो लॉजिकल है, तर्क है। इड हमारे अंदर की वासनाएं हैं। पर इन तीनों के परे एक अंतरात्मा की आवाज है। वो आवाज उस पुरुष की है जो सदियों से देती है, और इसी को सारथी कहते हैं। सारथी जो अंदर से हमें आवाज देता है। जब भी हम गलत करते हैं हमेशा अंदर से एक आवाज आती है कि तू ये मत कर, ये गलत है। इसी को महाभारत कहती है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति ही। अर्जुन, दुर्योधन कहता है भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण मुझे अच्छे से पता है सही क्या है, पर फिर भी मैं सही की तरफ बढ़ नहीं पाता, मुझ में ताकत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है गलत क्या है, पर फिर भी मैं गलत करने से खुद को रोक नहीं पाता, मुझ में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। ये कौन बताता है क्या सही है अंततः क्या गलत? यही अंतरात्मा की आवाज है। और ये अंतरात्मा की आवाज ना होने पे इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि यही तो बताता है अंततः सही क्या है गलत क्या है, मुझे क्या करना है। जापान के एक मॉन्क हुए, वो मॉन्क के पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स थे। जब वो स्क्रिप्चर जापान पहुंचे तो पाली भाषा में थे, बुद्धिज्म की पाली भाषा में। तो एक फकीर था, उसने संकल्प लिया कि ये सारे बुद्ध का जो कथन है, जो पाली भाषा में आ गया है जापान में, इसका जापानी में अनुवाद करवाएंगे। तो उसने अनुवाद के लिए भीख मांगना शुरू किया। तो फकीर था, 10 साल में, कई साल में जाकर उसके पास 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 10 साल भीख मांगने के बाद, इतनी भिक्षण के बाद उसके पास 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। अब उसका अनुवाद उसने शुरू करवाना चालू किया, पर इतने में अकाल पड़ गया। तो जब अकाल पड़ा
तो सब लोग परेशान होने लगे। इस फकीर के इड ने कहा, अनुवाद जल्दी खत्म करो। सुपर ईगो ने कहा कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं। ईगो ने कहा, ऐसा करो, जो 10,000 रुपए इकट्ठे हुए इसमें से 2,000 उनको भी दे दो, 8,000 ट्रांसलेशन में लगा दो, दोनों काम कर लो। रियलिटी प्रिंसिपल। वो ध्यान में बैठा, उसने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। अंदर से क्या आवाज आती है? जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, किसी भी प्रश्न को लेकर बैठिए सुबह, और बिल्कुल शांत होके अपने आप से वो प्रश्न पूछिए और सुनिए अंदर से क्या आवाज आती है। एक धीमी पर मजबूत आवाज आएगी। उसको अंदर से आवाज आई, उसने पूरे 10,000 रुपए दे दिए अकाल में। अब काम पूरा ठप्प पड़ गया ट्रांसलेशन का। फिर उसने फिर 10 साल और भिक्षा मांगी और फिर 10,000 इकट्ठा किया। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। और उस समय जब 10,000 इकट्ठा हुआ, फिर से ट्रांसलेशन शुरू हुआ। पर अचानक इस बार बाढ़ आ गई जापान में। फिर सबने कहा, किसी ने कहा कि ट्रांसलेशन जारी रखो, ये महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक काम आएगा, बाढ़ तो आती जाती रहती है। किसी ने कहा कि नहीं, ये लोग मर रहे हैं। और ऐसी भी बात आई, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा। उसने अंतरात्मा की आवाज सुनी और पूरे 10,000 रुपए फिर दे दिए। फिर उसने कम से कम 10-12 साल फिर भिक्षा मांगी और फिर 10-15 हजार इकट्ठे किए। अब उसकी उम्र 82 साल हो गई थी। और अब जब उसके पास फिर पैसा इकट्ठा हुआ 82 साल की उम्र में, तब जब उसने अनुवाद पूरा करवाया और जो पहली पुस्तक आई, उस पुस्तक पे लिखा था भगवान बुद्ध के कथन, एडिशन 3, थर्ड एडिशन। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि पहली बार ही छप रही है, ये थर्ड एडिशन कैसे है? तो उस फकीर ने मुस्कुरा के बोला, इसके 2 एडिशन पहले आ चुके हैं, तुम्हें याद नहीं? वो जो हमने सारा पैसा दे दिया था अकाल पीड़ितों को, वही तो बुद्ध की वाणी थी। वो निर्गुण एडिशन था, वो सगुण एडिशन नहीं था, तुम उसे छू नहीं सकते। पर वो निर्गुण एडिशन था। जो जानते थे वो सुन गए उसको, एडिशन को। फिर जब फिर से पैसा इकट्ठे हुए थे, तब हमने बाढ़ पीड़ितों को दे दिया, वो भी तो बुद्ध की वाणी ही थी। ये दूसरा निर्गुण एडिशन था। तो 2 एडिशन इससे पहले निर्गुण हुए, निराकार एडिशन आए हैं, जो बुद्ध की वाणी को जीते हुए हमने किए। ये पहली बार सगुण एडिशन आया है जिसको तुम छू सकते हो। सो दोस्तों, सेवा धर्म का निर्गुण एडिशन है। सेवा, जब हम सेवा करते हैं, सो वी आर, धर्मा इन एक्शन इज कॉल्ड सेवा। धर्म एक्शन में आता है, उसी को सेवा कहते हैं। पर जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को लगातार हटाते जाते हैं, तो जो हमारे अंदर का सारथी है हट जाता है, उतर जाता है। जब सारथी चला जाता है तो बस अर्थी बचती है। हमने पहले भी कहा कि एक चीफ सेक्रेटरी ने एक स्पीच में बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शासकीय सेवाओं में आने के बाद हर साल उनकी स्पाइन का एक वर्टिब्रा टूटता जाता है। जब भी आप गलत निर्णय लेते हैं, अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते, स्पाइन का एक वर्टिब्रा टूटता है। और 35 साल की नौकरी के बाद स्पाइन के सारे वर्टिब्रा खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति स्पाइनलेस हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि यहां ये कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता कि एक चित्त के पीछे दूसरा ही चित्त हो। अंततः एक अंतरात्मा की आवाज होती है जो हम सबको प्रेरित करती है। क्योंकि अगर केवल चित्त ही चित्त रहे तो फिर अव्यवस्था अंदर शुरू हो जाएगी। इसलिए हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। जब भी हम परेशान हो, जब भी हमें कोई उत्तर ना मिल रहा हो, सुबह उठें, शांति से बैठें और जिस तरह का ओम का जाप हमने किया वैसा करने के बाद जो बिल्कुल स्थिरता आती है, प्रश्न पूछने के बाद उस स्थिरता में अपनी चेतना की आवाज को सुने। हम जब अपनी चेतना की आवाज को सुनते हैं तो अपने आप हमें पता लगता है कि हमारी अंतरात्मा हमें किस चीज के लिए प्रेरित कर रही है।
महात्मा गांधी ने कहा, मैं जीवन भर अपनी अंतरात्मा की आवाज का स्टूडेंट रहा। उन्होंने कहा, अंतरात्मा की आवाज एक कठिन मास्टर है, क्योंकि कई बार जो हम करना चाहते हैं उसके विरुद्ध अंदर से आवाज आएगी। इट्स अ वेरी टफ मास्टर। ही सेड, थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। तो चलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज के विद्यार्थी बने, उसको सुने। सो आज के सेशन में हमने ये पढ़ा, हमने ये जाना कि चित्त के बारे में अवेयर होने का तरीका क्या है। उसका तरीका है स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। जब हम खुद गति करते हैं तो चलायमान खुद होकर हम चित्त को नहीं देख पाएंगे। जब हम रुकेंगे तभी हम चित्त को देख पाएंगे। सो उसके लिए जरूरी है कि हम ऑब्जर्वर बने। हमने बुद्ध नानक की बातें की, कैसे जब हम स्थिर होते हैं तो अपने आप हम देख पाते हैं कि चित्त में क्या फ्लक्चुएशन है। इसके लिए ओम चैंटिंग करें। ओम बोलने के बाद जब म से पूरा अंदर का पेट पिचका दें तो अगली सांस लेने से पहले रुक जाएं। उस जीरो में आप देखेंगे सब कुछ ठहर गया है। इस जीरो के समय को बढ़ाते चले जाएंगे। इस दौरान आप देखेंगे मन बिल्कुल शांत है, पत्थर की तरह जड़वट बैठे रहें। और आप चाहें तो कुछ प्रश्नों को लेके आए, शायद अंदर से कोई उत्तर भी मिले इस पल में। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाए, ठहरें, देखें और मौन हो जाएं। हार में मुस्कुराना समर्पण है, जीत में विनम्र रहना अध्यात्म है। ज्ञानी झुकता है और अज्ञानी अकड़ता है। हर व्यक्ति अपनी मैच्योरिटी से समझेगा, किसी को भी टू मच पुश करना उसकी स्वाभाविक यात्रा को विकृत करता है। शमशान, चौराहे और बालकनी से जीवन को देखें, अलग नजर आएगा जीवन। हमने इसमें सूत्र में ये भी देखा, सूत्र 20 ने बताया कि हम जगत और ईश्वर को एक साथ नहीं देख सकते। एक पिक्चर होगा तो दूसरा बैकग्राउंड हो ही जाएगा। अगर हम जगत को देख रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिए हम ईश्वर को भूले बैठे हैं। जब हम ईश्वर को देखते हैं तो उस पर हम जगत को भूल जाते हैं। इसी कारण जब हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक अलग तरह का हमारे अंदर इंस्पिरेशन होती है और उस पल हम इस जगत को महत्व नहीं देते हैं। और हमने आखिरी में ये देखा, सूत्र 21 ने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल चित्त ही चित्त है, क्योंकि चित्त ही चित्त होंगे तो इतने सारे चित्तों की अपनी अपनी याददाश्त, इतनी मेमोरीज। इसीलिए कई लोग हमें कहते हैं, सर हमें हमारी पास्ट लाइफ देखनी है। तो हम उन लोगों को कहते हैं कि आप मत देखिए, क्योंकि वर्तमान जीवन की स्मृतियां हम नहीं संभाल पा रहे हैं। 4 जीवन की और स्मृतियां ले लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इड, ईगो, सुपर ईगो के भी परे कॉन्शियंस है, हमारी अंतरात्मा की आवाज, उस पुरुष की आवाज जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हम अपना बेस्ट एडिशन होते हैं। सो अंतरात्मा की आवाज अंदर की एक निर्गुण आवाज है, उसको सुने। कृष्ण उसी अंतरात्मा की आवाज के प्रतीक हैं, वही हमारे सारथी हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।